reflection? What is the reflection? Other reflection. रिफ्लेक्शन की बात करेंगे. व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? मैंने कुछ रिटर्निंग ऑफ लाइट. यार पतंग देंगे छोड़ दो. पतंगे तो उड़ाने का शौक तो बहुत सारी काटी, बहुत सारी उड़ाई, दिन भर छत पे ही गुजरी. चलो यहाँ पे आ जाओ, अब टॉपिक पे आ जाए. वो निकल गया दिन कल का था, कल उड़ा ली कर ली, सबने उड़ाई होगी. कभी कभी तो छुट्टी करता हूँ. आपने बोला था, जबकि मैंने नहीं बोला था, आपने बोला था. आ जाओ टॉपिक पे. रिटर्निंग ऑफ लाइट हो गया. रिफ्लेक्शन की बात करें, मैंने थोड़ा बहुत हिंट तो पहले ही दे दिया था कि किसी भी प्लेन पे ये कोई भी सरफेस है, थोड़ा बहुत हिंट पहले दे चुका था. ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, ये वापस इसी में ये रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. लाइक एज टेनिस की बॉल. टेनिस बॉल की बात करें तो टेनिस बॉल क्या होती है? आप जैसे डिप दोगे वो वापस बाउंस बैक होती है, नहीं होती? होती है ना. तो ये वही फिनोमिना है. व्हेन अ लाइट, याद कैसे भी जमा तो देखो, मैन तो है कि व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ plane then it bouncing back in the same medium. This phenomena is known as reflection. क्या कोई भी लाइट किसी प्लेन पे इंसिडेंट होगी तो वो वापस क्या हो गई? बाउंसिंग बैक इन दी सेम मीडियम. मैन वर्ड से बाउंसिंग बैक इन दी सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन. ठीक है. टेनिस बॉल पाती हुई फटी हुई. अरे यार फटी हुई की बात नहीं कर रहा, तुम भी बातें ऐसी कर. टेनिस बॉल की बात नहीं कर रहा, बस लाइट इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हो गई सेम मीडियम, यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ दी लाइट इन दी सेम मीडियम. लिखो इसमें डेफिनेशन लिखो रिफ्लेक्शन में. भाई क्या क्या पढ़ेंगे पहले? एक साइड में डायग्राम भी बना लेना. पहले लिखो डेफिनेशन. इट इज द फिनोमिना इन विच It is the phenomena in which when a light is incident, on a plane, when a light is incident on a plane, then it bouncing back in the same medium. In the same medium. ठीक है. in the same medium. फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. कितने लॉ? 2. देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ तो है अपने पास. फर्स्ट लॉ कौन सा है? जिसमें लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगा भाई? 2 लॉज की बात कर रहे थे ना. फर्स्ट तो क्या है? इंसिडेंट रे, normal and reflected ray lies in the same plane. कौन सा चैप्टर यार? टॉपिक से तो पहचान जाया करो बेटा कौन सा चैप्टर चल रहा है. रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर चल रहा है. बस लिखो फर्स्ट लॉ. जल्दी जल्दी लिख ले. हर कुछ डिलीट पोर्शंस में भी ऐसे छोटा छोटा पार्ट. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. Incident ray, normal and reflected ray lies in the same
plane lies in the same plane, lies in the same plane। और सेकंड है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, टेनिस की बॉल की मैं बात कर रहा था। टेनिस की बॉल आपने बिल्कुल स्ट्रेट डिप दी तो वापस कैसे आती है? स्ट्रेट। आप यहाँ से जितने एंगल पे डिप दोगे वो उतने एंगल पे वापस उधर रिफ्लेक्ट होती ही नहीं होती। अरे होती है ना। तो वो सेकंड क्या हो गया अपने पास? यहाँ पे जो नॉर्मल से एंगल लेते हैं, ध्यान रखना, एंगल आई और ये एंगल आर। तो सेकंड है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रैकेट में लिख लो एंगल आई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रैकेट में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, angle of reflection, that is angle I equals to angle R। EMW नहीं करवाया? हाँ नहीं करवाया भाई, बाद में करवाएंगे उसको। गुरु चेला बन जाओ भाई, ठीक है। यहाँ तक तो ये हुआ। अब इसमें डिवाइस की बात करें तो कौन सी डिवाइस ऐसी जो इनको फॉलो करती है? मिरर की बात कर लें, या इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूं मैं पहले, ताकि फिर अपन मिरर पे आ जाएंगे। और मिरर में भी ज्यादा स्टडी नहीं करवाऊंगा मैं मिरर की, क्यों? क्योंकि डिलीट पोर्शन में वो हमने पढ़ा हुआ भी है पहले। तो जल्दी जल्दी करें, पहले क्वेश्चन नंबर 1, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लो पहले। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन a ray या light is incident 30 degree from the plane then find out the angle between incident ray and reflected ray। लॉयन किंग का आंसर आएगा पहले, बहुत सारों के आ गए वैसे। माई बुक रॉन्ग आंसर है आपका, और एक दो के रॉन्ग भी आ रहे हैं। हार्दिक रॉन्ग आंसर है, वीओ रॉन्ग आंसर है, मयंक आहूजा रॉन्ग, शुभम रॉन्ग। एक निकल गया फटाफट, जाने किसका एक और रॉन्ग था। अरे गुरु का रॉन्ग। ये 2 एंगल कैसे आ रहा है? 2 ही क्यों लिखा भाई? नाइन, ये क्या क्या आंसर आ रहे हैं? पागल तो नहीं हो गए बच्चे? 9 कैसे आ सकता है भाई? 60 120 में से एक तो फिर भी आ सकता है, लेकिन बहुत सारे 9 2 ये लिख रहे हैं, वो आंसर कहां से आएगा? यहाँ पे ध्यान दो, मैंने बोला है कि यहाँ से अरे इज इंसिडेंट 30 डिग्री फ्रॉम दी प्लेन से ये 30 डिग्री, ये इधर रिफ्लेक्ट हुआ, ये एंगल कितना होगा? 60। तो ये वाला कितना होगा? 60। आंसर दोनों के बीच में पूछा है एंगल, आंसर कितना आएगा? 120 डिग्री। ठीक है, गुरु अभी भी रॉन्ग बता रहा है। ऐड करना नहीं आता क्या गुरु जी? सर रे के बीच में 60 है। अरे रे के बात नहीं करी मैंने, बोला था एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रे के बीच में पूछा था। ठीक है, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़े नहीं।
मैं नहीं हूँ, आप आ रहे हो ना गुरुजी के नाम से, गुरुजी और फिर आंसर गुरु के नाम से आ रहे हो, फिर आंसर गलत दे रहे हो यार, ऐसा ना करें। हाँ ऐसा ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रे is incident, when a ray is incident perpendicular to the plane, perpendicular to the plane, then find out angle between incident ray and reflected ray. एक का आंसर सही आया अभी तक, केवल सबके आंसर गलत आ रहे हैं, रॉन्ग है ये। एक दो के फिर सही आए, फिर रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, राइट, यूजर का राइट है। हमें गन चल रहा, जीरो क्या होगा, 180 डिग्री आंसर होगा। जो जीरो बोल रहा है वो रॉन्ग है। मैंने बोला है व्हेन अ रे इज इंसिडेंट अलोंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि अलोंग टू नॉर्मल इंसिडेंट हुई, तो एंगल आई कितना है, जीरो। तुमने ये सोचा एंगल आई जीरो है, तो एंगल आई प्लस एंगल आर करके कितना कर दिया, जीरो प्लस जीरो जीरो कर दिया है ना। वो सारों को जानता हूं मैं। यही ट्रिक लगाई होगी, जबकि आंसर जीरो। ये इधर आई तो जाएगी कैसे वापस, ऐसे। एंगल कितना होता है दोनों के बीच में, 180 डिग्री। ठीक है, सबने जीरो दिया जल्दबाजी में, ऐसा ना करें यार, ऐसा ना करें। बहुत सारों ने तो ऐसा किया होगा कि एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी तो जीरो ही होगा, और एंगल आर भी जीरो ही होगा, तो आई प्लस आर करके दोनों जीरो प्लस जीरो जीरो कर दिया है। ये नहीं होता भाई, ये इंसिडेंट जीरो है, रिफ्लेक्ट होगा उधर, तो दोनों के बीच में तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट है। आप फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो, फिर क्या पढ़ाऊं? पहले वाले में 240 होगा, क्यों होगा भाई पहले वाले में 240? पहले वाला गलत है, पहले वाला क्यों? पहले वाला 60 होगा, मतलब पहले वाले में किससे दिया था एंगल, मैंने प्लेन से तो दिया था ना, प्लेन से एंगल दिया था, तो ये 30, तो ये 60, ये 60, तो ये भी 60, तो 60 60 120 तो होता है। पहले वाला कैसे रोक दिया, सही तो है। हाँ तो उनके बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 120 तो आ रहा है ना दीक्षांत, 240 होगा, किसके कैसे होगा 240 यार? ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 प्लस 60 कितना हुआ, क्या पता क्या क्या सोच के बैठे हो। 360 माइनस 120 240 कहाँ कह रहा है, किसको कह रहा है भाई? पहले से एंगल 60 दिया था क्या? अरे मैंने एंगल कितना दिया था, 60 दिया था, 30 दिया था, 30 दिया था यार, 60 किसने लिखा, देखो सबका आंसर 30, तो 30 दिया था, तो फिर आंसर सही है वो। अब तुम जा रहे हो आंसर सही है, तो मैंने लिखा है 30 दिया था, इसमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिया था, तो 180 डिग्री आंसर सही है। ठीक है, क्या बता जाने कौन से रामायण लगा रहे हो तुम, तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट अमेरिका लिखो, नेक्स्ट अमेरिकन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखोगे, हो गए मेन मेन, तो अब तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल है। वन मोर पे अब तो वही न्यूमेरिकल है जो मेन मेन थे, वो तो हो गए। लिखो चलो ये वन मोर दो। When a ray is incident, when a ray is incident along to normal
along to normal, find out the angle of reflection. सही है सबका आंसर, वो तो सबका आना ही है, सब सही है, 0 डिग्री। और मैं एंगल वापस उसके बीच में पूछता तो 0 ही होता है। अलोंग टू बोलो या परपेंडिकुलर बोलो वो एक ही चीज थी। परपेंडिकुलर टू दी सरफेस बोलो। एक डाउट है, क्या डाउट है बोलो, क्या डाउट है? डाउट क्लियर करो जल्दी, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। सुनने ही है आंसर, मैं मानता हूं। डाउट क्या है सर? पहले वाले में एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर से नापते हैं। कौन से एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर से नापते हैं? कुछ भी नहीं, जो आंसर बताया वो मैंने समझ में आया। आपका जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है उसे भूल जाओ, टेल टू टेल। वन, मैं तो ठीक हूं, मैं कैसा हूं तो? अरे यार अब मेरे को पता नहीं है, आपको और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? अभी क्लास आगे बढ़ा दूं, एक दो को भी जाने का डाउट आ रहा है, 240 लाना है, या तो मेरे को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके डाउट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पागल बना, आपके कोई पर्सनल डाउट मतलब इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आपके पास नंबर है, आप कॉल कर लेना, मैं मना नहीं कर, या व्हाट्सएप पे कुछ जो भी लिखना हो वो लिख के आप इसको पूरा क्लियर कर देना। भाई आप क्या बोलना चाह रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उसमें, है ना? तो आंसर जो भी है ये अभी मैंने लिखा है जो आंसर करेक्ट है, फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आपके पास नंबर है सबके पास, मेरे से पूछ लें, ठीक है? चलो अब डिवाइस की बात करते हैं आगे। इनसे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो डिवाइस होगी उन डिवाइस में सबसे पहले किसकी बात आती है? मिरर। भाई मिरर ही है ना, इसी कल बात कर ही रहा था। अभी 2-4 के वापस कमेंट आई जाएंगे, छत पे बिठा दिया मम्मी ने, फिर वापस। तो मिरर में किस किस की कौन कौन से मिरर है वैसे बेसिकली जल्दी जल्दी पढ़ लो यार, स्लो अभी कर रहे हो क्या फोन यार, शर्म तो करो, अभी मत करो, तुम अभी फोन करते हो फिर मैं वापस लगा दूंगा। हाँ यार अभी मत करो, बाद में करना क्लास के बाद। एक तो हो गया प्लेन मिरर, प्लेन मिरर थोड़े बड़े लिखूं क्या कि दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सर। क्वेश्चन 3 का आंसर 180 डिग्री नहीं आएगा। अरे 180 डिग्री क्यों आएगा यार? क्वेश्चन 3 का आंसर 1 2 3, मैंने 3 में केवल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा था, 0 डिग्री आएगा। मैंने एंगल बिटवीन नहीं पूछा था, एंगल 0 डिग्री आएगा। क्वेश्चन 1 का गलत है, बुक चेक करो। अरे मेरे जिसको भी किसको डाउट है, जिसको डाउट है ना वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? क्वेश्चन 1 का पता नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बाद एक होता है स्फेरिकल मिरर। पहले अब मेरे को आगे सोल्व कर लेते हो, इन छोटी मोटी चीजों में फंसे नहीं रहो। आपने देखा होगा एक तो होता है जो घरों में लगा होता है मिरर। मिरर की बात करें तो जो इसमें आप अपना चेहरा देखे बिना नहीं ले सकते, विशेषकर गर्ल्स अपने चेहरे पे ऐसा निहारते रहते हैं, उसे पता ही नहीं है कि ऐसा चेहरा इनको ही दिया है पापा, मतलब सभी के लिए बोल रहा हूँ, मैं नहीं करता, मैं तो कहेंगे सुबह से शाम एक बार हो जाए वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो एक तो लगा होता है जो अपने घरों में लगा होता है, उस मिरर की बात कर रहे हैं। उस मिरर में वो तो है प्लेन मिरर, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। एक आपने देखे तो नहीं होंगे मिरर, या देखे भी हो बाई चांस, मेले में, हाँ मेले में जरूर देखें, दशहरे ग्राउंड में लगे होते हैं, जिसमें आप उसमें एक वो लगी होती थी जिसमें शायद 20 या 30 रुपए का टिकट लगता है, और वो कहता है जिसमें मेरा अपने आप को मोटा छोटा गद्दू पतलू दुबलू जैसा भी देखना चाहे वैसा दिख जाता है। वो सब मिरर का खेल होता है। किसी मिरर के सामने जाओगे तो ऐसे हड्डी बुड्डी दिखाई दोगे, किसी मिरर के सामने जाओगे
मोटू दिखाई दोगे और किसी मिरर के सामने जाओगे, मतलब अलग अलग शेप, किसी में चेहरा फेस से बहुत बड़ा दिखाई देगा और बिल्कुल नीचे से पतले दुबले पतले दिखाई दोगे। वो सब किसका खेल है? मिरर। ठीक है, सब अलग अलग मिरर है। तो वही मिरर की बात करें तो अपन तो किसकी बात कर रहे हैं? तो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो जो अपने घरों में लगा होता है नॉर्मल, उसकी बात करें तो होता है प्लेन मिरर। सेकंड, अब मिरर नहीं देखा हो तो आपने कोई भी स्पून वगैरह नई नई स्पून लेके आए हो मार्केट से, मम्मी नई नई स्पून लेके आ रहे हो और वो स्पून को यूं करके, या कोई भी भगोनी वगैरह नहीं, कोई बीकर या भगोनी वगैरह है, सर आप भी कपिल शर्मा शो। अरे यार तुम पढ़ाई कर लो बस यार, बातें बाद में करते रहा करो। एक वो होती है अपने पास क्या, नई न्यू स्पून लेके आई है मम्मी और उसमें अपना फेस देखोगे सीधी में तो ऐसे छोटा सा प्यारा सा स्मॉल फेस दिखाई देगा, और जो पतला दुबला हो उसको उल्टा करके देखना, वो अपने आप मोटा मजबूत दिखाई देगा। तो वो क्या होता है? स्पेरिकल। उसका एक स्पेयर ऐसे फॉर्म हुआ, आपने इन्वर्ट कर दिया तो उसका स्पेयर ऐसे फॉर्म हुआ। तो स्पेयर में जो पोजीशन है, जो रिफ्लेक्शन साइड है, उसकी पोजीशन चेंज होने पे उसकी इमेज भी चेंज हुई है। एक में इन्वर्ट मतलब साइज जो थी वो लिटिल साइज थी और एक में ग्रेटर साइज है, तो उसको नाम देते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर भी अभी अभी आपने देखा है, एक में इमेज छोटी बनी है और एक में बड़ी बनी है, तो वो हो गए एक तो कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। इनकी स्टडी होगी किस किस की? प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर में टू, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, कार मोटरसाइकिल का हाँ वो मान लो। ठीक, अब फर्स्ट प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, ये तो आपने सबने पढ़ रखा है, डायरेक्ट लिख भी रखा है, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। चलो लिख लो, लिखूंगा तो क्या, मैं तो डायरेक्ट बताऊंगा उठा उठा। फर्स्ट पॉइंट, आपके घर में प्लेन मिरर लगा हुआ है, मैं इसे नहीं पढ़ाया, h/2 नहीं पढ़ाया, पढ़ा रहा हूं, तसल्ली रखो। पहली, आपके घर में मेरे सामने ये मिरर लगा हुआ है, मैं जितनी डिस्टेंस पे हूं उधर इमेज भी उतनी डिस्टेंस पे बनती नहीं बनती? भैया मिरर है, मैं इतनी डिस्टेंस पे हूं, इमेज भी वही होगी। मैं इसके पास में आके टच हो गया, इसके टच हो गया तो वो भी क्या हो जाएगी? टच। वो भी मतलब इमेज, हाँ वो भी का मतलब गलत मत देना, वो भी मतलब इमेज। इमेज आके क्या हो जाएगी? टच। यानी कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इमेज होगी नहीं होगी? u एंड v दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये लगा हुआ है, मैं इसको देख रहा था, जितना हाइट का ऑब्जेक्ट हूँ मैं हूँ उतनी हाइट की इमेज दिखेगी नहीं दिखेगी? दिखेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि उधर इमेज, जैसे आप मिरर में देख रहे हो आपके घर में जो लगा हुआ है उसमें पता लगे आप इतने मतलब खड़े और उधर ऐसे दिख रहे हो छोटे से, ऐसा तो नहीं होता। नहीं होता तो इसका मतलब क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, यही होता है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये सब आपको पता होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, दो तो ये हो गए। तीसरी प्रॉपर्टी, आप इमेज देखते हो तो आपका जो राइट होता है वो इमेज का कौन सा होगा? इस साइड वाला, लेफ्ट। अरे होगा नहीं होगा? और जो अपना राइट है वो उनका लेफ्ट और जो लेफ्ट है वो उधर राइट। तो इसको क्या नाम लेते हैं? लेटरल इन्वर्जन। इमेज जो बनती है वो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, उस इमेज का नाम होता है, होती तो वर्चुअल इरेक्ट ही है, लेकिन लेटरल इन्वर्जन मतलब अपना राइट तो उनका लेफ्ट। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ में ये ध्यान रखना बेटा, एक होती है रोटेशन से रिलेटेड। रोटेशन से रिलेटेड मतलब सामने ये मिरर लगा हुआ है,
ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मिरर को मैंने थीटा डिग्री पे रोटेट किया, तो इमेज कितने डिग्री पे रोटेट होती है? अरे इमेज को कितने डिग्री पे लेके चलते हैं? 2 थीटा, ये ध्यान रखना। कितने पे? 2 थीटा पे, ये ध्यान रहे। इसकी लैंग्वेज लिखें, लैंग्वेज ही लिखानी पड़ेगी, नहीं तो कैसे? when mirror rotate by an angle theta with respect to object, then image rotated by angle 2 थीटा। ध्यान रखना है कितने एंगल पे रोटेट हो जाती है वो? 2 थीटा पे। ये ध्यान रहे, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं बहुत सी बार, क्योंकि अपन को ऐसा लगता है ये थीटा पे तो रोटेट हुई होगी, वैसे बेसिकली माना ये जाता है हाउ डायरेक्शन क्या होगी सर, मतलब किसकी डायरेक्शन? वेव, क्या वेव, मेरे को ये तो बताओ यार। सेम डायरेक्शन होगी ना सर, आपको व्हाट्सएप नंबर, अरे यार कितनी बार दे रखा है, वही एक ही नंबर है मेरा सब्जेक्ट है, इससे ज्यादा क्या जान लोगे बच्चे की। 2 प्लेन मिरर्स, नेक्स्ट चैप्टर। अरे यार मैं जो जाऊं ही नहीं कमेंट पे, तो हटाओ, पढ़ू ही नहीं तुम्हारे कमेंट। समझो 2 थीटा क्यों होती है, याद रखना होता है। वैसे तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दी होगी, लेकिन अपने जो एजम्पशंस बेस पे बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये था थीटा एंगल पे ये रोटेट हो गया, यहाँ से ये, क्या आपकी इमेज उधर जो दिखती है वो ऐसे दिखती है या टेढ़ी या सीधी दिखाई देती है? सीधी दिखाई देती है ना, इसका मतलब क्या हो गया, वो जो इमेज थी वो थीटा 2 थीटा पे माना जाता है। डायरेक्ट ध्यान रखें वैसे कि थीटा पे रोटेट करोगे तो 2 थीटा होगी। ऐसे ही नंबर 4 प्रॉपर्टी, नंबर 5, सामने मिरर लगा हुआ है, मेरा नंबर कब तक दूर है? मैं इतने तो मैं किसी को नंबर नहीं देता यार, बार बार ही नंबर बाद में लेना आप नंबर, पहले पढ़ लो। 1 2 3 4 5 इमेज के मिरर के सामने अपन v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इमेज कितनी वेलोसिटी से मूव करती है? इमेज 2v, v भूल जाओ, 2v है, इमेज डबल वेलोसिटी से मानी जाती है। क्यों का पता नहीं मेरे को इन चीजों का, आंसर है मैं पढ़ता रहता हूँ, पढ़िए ठीक है। when object move with v velocity, object move towards mirror, when object moves towards mirror with velocity v, then हाथ नहीं चल रहे तो पता नहीं क्या होगा अभी। क्या खरीद रहे थे लोन दे, क्या सर आपको मैंने देखा? अरे यार मेरे को तो देखो ना यार, मुझे देखा तो क्या हो गया, मैं भी इंसान हूँ, लोयन की तरह थोड़ी कि जंगलों में घूमूंगा तो रोड पे ही ना। Then image moves with velocity 2v, with velocity 2v towards mirror ना, वो भी लिख देना चाहोगे, इतनी बड़ी लेंगे towards mirror, जल्दी जल्दी लिखेंगे।
अभी आपने कहा था कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट मिरर से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। हाँ होते हैं सर। एग्जीक्यूट में प्लीज। सर एक्सक्यूज मी प्लीज बोलो ना, एक्सक्यूज मी तो। अरे एक्सक्यूज मी वाले बोलो तो सही। तो सेम वेलोसिटी से चेंज होंगे बेटा, होने तो सेम चाहिए, लेकिन यार ये प्रैक्टिकल करने वालों ने रिजल्ट दिए, मैं उन रिजल्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये कोर्स में नहीं है, हट चुके हैं ये सब। बोर्ड में दिख रहा था सर पी। क्या आप शायद इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बोल रहे हैं? ये नंबर दे रखे हैं मैंने बेटा, सबको नंबर दे रखे हैं यार, ये नंबर मांगने वाले भी। यहाँ लिख दो छोटे से। ये लास्ट टाइम है, इसके बाद आज तक इसके बाद कभी नंबर नहीं दिए। बस इससे ज्यादा तो अब क्या चाहिए, एक ही नंबर है मेरे बस। लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट की बात करें। स्टेटमेंट 5 रॉन्ग है, कोई रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट लिखो 6। मेरे पास 2 प्लेन मिरर्स हैं और पैरेलल टू ईच अदर है। कोई ऑब्जेक्ट इनके बीच में प्लेस है। बताओ कितनी इमेज बनेगी, नंबर ऑफ इमेज। इन्फिनिट। हाँ, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी, इन्फिनिट। अरे जिसको जिसमें डाउट लगे मत लिख बस, और तो क्या बताऊं, नहीं है कोई भी रोग। जब मिरर वी से चलता है तब मैं हटा दूंगा उसको, क्योंकि तुम्हारे एक तो सिलेबस में नहीं, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बावजूद आप मैं आओ आप बेटा फोन करके बात कर लेना मेरे से, मैं पूरी डिटेल दूंगा। अभी लिख लो यार, आगे बढ़ो एक कॉन्सेप्ट। 7 when two plane mirrors are connected at an angle theta। ठीक है, क्या लिखे स्टैंड बाय रॉन्ग है, ऑब्जेक्ट की जगह मिरर लिखिए। क्या लिखा है मैंने, मिरर लिख सही है। मैं मिरर ये मान सकता हूं, ये मान सकता हूं, ये मान सकता हूं, ये जरूर मिस्टेक हो सकती है। ये मिरर, मैं मिरर गोस टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सही है। कैमरे के सामने सेट है तो फिर जाऊंगा मैं यार, पानी पीने दो मेरे को, अब तसल्ली ले लो। ठीक है, बोर्ड में नहीं दिख रहा, पूरा दिख तो रहा होगा। 7 when two plane mirrors are connected with each other, when two plane mirrors are connected with each other at an angle theta, then number of and object is placed between them। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास कितनी नंबर ऑफ इमेज होगी, उसकी कंडीशन होती है नंबर ऑफ इमेज डिपेंड करेगी 360 अपॉन थीटा। ये जो थीटा है, इफ इधर लिख दो क्योंकि इधर जगह कम है मेरे पास।
था ना 360 अपॉन थीटा। इफ 360 अपॉन थीटा इक्वल्स टू क्या नंबर है E1, then नंबर ऑफ ms कितनी होगी n इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, 7 पॉइंट का स्टेटमेंट रिपीट कर दूं। रिपीट यही तो है व्हेन, अरे कनेक्ट, ये मिरर है, व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर कनेक्टेड एट एन एंगल थीटा। एंगल के बाइसेक्टर की बात नहीं कर रहा अभी मैं, हाँ वहां मत जाओ, मैंने अभी कहीं पे भी लिखा है इधर टेढ़ा मेढ़ा। हाँ बाइसेक्टर पे ना जाए, मैंने अभी बाइसेक्टर बोला ही नहीं है कहीं पे भी। आप 2 सेकंड के लिए हटिए। अरे यार मैं तो ये लो नीचे उतर गया बोर्ड से। अब लिख लो जल्दी। मैं कहाँ जाऊँ, बोर्ड से आगे पीछे कहाँ जाऊंगा, कहीं तो रहूंगा ना बोर्ड पे। आ जाओ अब तो बोर्ड पे। ये तो फर्स्ट केस। सेकंड, if 360 upon theta equals to odd number, then number of images कितनी होगी n equals to 360 upon theta, यही होगी। ठीक है, बट अब तो आ जाओ इधर। 360 minus theta, 360 upon minus theta. But object is placed at the bisector. इसमें OD आ रहा है, मैं मानता हूँ। If इसकी केस, if 360 upon theta equals to odd, लेकिन but object is placed at bisector of angle, bisector of theta। ऐसे डायरेक्ट लिख दूं एंगल थीटा, इसके जस्ट बाइसेक्टर पे है, बाइसेक्टर पे है। दोबारा बता दो सर, 0.7 दोबारा बता दो यार, क्या बताना है दोबारा से। नंबर ऑफ, आपने सबने पढ़ रखा है फिर भी मेरे को बताओगे, परेशान करने में तुम्हें मजा आता है ऐसा लगता है। माइनस, सही बोल रहा हूँ ना मैं, सही बताओ। 360 अपॉन थीटा क्या है सर प्लीज बताइए। 360 अपॉन थीटा क्या है, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। 360 अपॉन थीटा से निकालते हैं भाई उनके एंगल को, दोनों मिरर को मैक्सिमम कितने एंगल पे कनेक्ट कर सकते हैं। अरे गलत मत समझो, कहा लिखा है थीटा, फिर बाद में लिखा है -1, ये नहीं कि एल से वहां तक चलेगा, वहां तक मत ले जाओ। ये 360 अपॉन थीटा फिर -1 है बाद में। काश कर रहे हो एलसीएम लेके थीटा पूरा मत कर देना भाई, वो नहीं कर रहा, ऐसे ना करें, इतना बड़ा डाउट पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 37 डिग्री हुआ तो कैसे आएगा। अरे यार ठीक है आगे बढ़ जाऊं। 37 डिग्री होगा तो कैसे आएगा, पॉइंट का तो मैं, पॉइंट में आधी अधूरी इमेज तो बनेगी नहीं। चलो क्या हो गया, ये तो था किससे रिलेटेड, प्लेन मिरर से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होंगे, इनके एग्जांपल तो यार 60 डिग्री ले लो, सारे लो, पहले 60 डिग्री लो,
टू प्लेन मिरर्स एग्जांपल, इनके भी एग्जांपल लोगे जो पेपर में नहीं है, फिर अभी तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बाकी है इस चैप्टर के, उनकी क्या करोगे। मान लो टू प्लेन मिरर्स आर कनेक्टेड 60 डिग्री और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ओ, नंबर ऑफ इमेज बताओ। 360 अपॉन थीटा कितना हुआ 4। मैंने 4 बोल दिया तो आंसर 3 लिख दिया, पागल है क्या याद है क्या। 360 डिवाइड करो तो 360 अपॉन 60, हाँ आंसर आएगा 5। समझ गए, आंसर ऐसा लिखा किसी ने मैंने जैसे 4 बोला ना आंसर 3, भले से 4 आई नहीं रहा हूं, 360 अपॉन नंबर ऑफ इमेज 5। हाँ अब इनके मैं एग्जांपल नहीं करवाना है, आगे चलो। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर जल्दी से अगर बात इनको जाने तो स्फेरिकल मिरर इट इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। बातें उठाएंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या हो गए, ये आप बता रहा हूं इट इज अ पार्ट ऑफ, क्या लिख रहे हो, नहीं रहे हो आप, बात अभी नहीं रहे हो सर, रिपीट इट इज अ पार्ट ऑफ, अरे बोल रहा हूं 360 थीटा ये सब एनसीईआरटी में भी है, मतलब क्या बताऊं मैं, ये तो बताओ ना है क्या 360 अपॉन थीटा है क्या, ये बताना है। 360 अपॉन थीटा ये एंगल, दो प्लेन मिरर थे, ये जीरो से लेके यहाँ से गए, ये इधर आके कनेक्ट हो गए, तो कितने डिग्री पे कनेक्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम 360। उसमें से कितने एंगल में कनेक्ट हो रहे हैं उनको डिवाइड करके रेशियो निकाला है। हाँ फॉर्मूला है। स्फेरिकल मिरर क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, इट इज अ पार्ट ऑफ होलो में जाएंगे वहां पे बोर्ड, उसमें कमेंट पढ़ने बैठे रहो। इट इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, होलो स्फीयर का पार्ट है, और ये पार्ट कैसा होगा, ये होलो स्फीयर है, यहाँ पे ध्यान दो, जब होलो स्फीयर की बात करेंगे, ये इसका सेंटर तो इस पे पॉलिश है, एक तो मैंने करी है आउटसाइड, एक कर दी इनसाइड, इसको कट कर दिया बीच में से। इट इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, यानी कि होलो स्फीयर का पार्ट है ये, तो ये वाली सरफेस तो कौन सी हो गई, पॉलिश्ड। अंदर वाली सरफेस कौन सी हो जाएगी भाई, एक मिरर तो कौन सा बन गया यहाँ पे, ये वाला, इसका सेंटर इस साइड में सेंटर कहाँ होगा, यही होगा ये सेंटर, एक बना है उधर वाले का मतलब ये, और इसमें पॉलिश है ये इसका सेंटर है यहाँ। इग्नोर कर रहा हूं तो इग्नोर तो करूंगा इसे यार, क्या करूं, तुम आगे नहीं बढ़ रहे, मेरे वही जा रहे हो बार बार। ये कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स। डेफिनेशन क्या होगी, जिसमें पॉलिश्ड सरफेस क्या हो, इनके नाम नहीं लिखूं, ये पॉलिश्ड सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। सीबीएसई ने पूछा था 2014 में 53 डिग्री
आरुष अग्रवाल, मेरे से पूछ लेना यार, फोन करके पूछ लेना। अभी आपके चक्कर में क्या है, बहुत सारे को और नया डाउट जनरेट हो जाए, ऐसा खेल मत खेल, सीधा सीधा चलने दो। जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो, टुवर्ड्स सेंटर, एंड पॉलिश्ड सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर इज नोन एज कॉन्केव मिरर। और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर, मतलब पॉलिश्ड सरफेस टुवर्ड्स सेंटर एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर, दिस इज नोन एज कॉन्केव। क्यों गया और रिलाई कॉन्वेक्स। हाँ, अरे क्या क्या पूछने में लगे हो। ठीक है, इसी को अगर मैं बात करें तो ये क्या करता है, जितनी भी रे होती है उनको कन्वर्ज कर लेता है। इसको कौन सा भी नाम देते हैं, कॉन्केव को, कॉन्केव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी नाम देते हैं, कन्वर्जेंट मिरर। और इसको क्या भी नाम देते हैं, डाइवर्जेंट मिरर। नाम में नो डाउट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होता है और ये डाइवर्जेंट मिरर भी होता है। सीइंग चैट इज वेस्टिंग टाइम, ठीक है, सही बात है ना, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। वेस्ट तो नहीं होता, लेकिन डाउट एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसमें एक टाइप नहीं करते, इतने में तो 3 जने टाइप कर देते हैं और नीचे निकल जाती है। डाउट चेक नहीं पढ़ो तब भी डाउट क्लियर नहीं होंगे, तब भी वही कि सर डाउट क्लियर नहीं हुए, क्या क्या करो, पढ़ने की जरूरत है, एक तो डस्टर से मिलती है। अब बेटा यहाँ ध्यान रखना, नोमेनक्लेचर में बेसिक उनको लिखाऊंगा नहीं, लेकिन यूजलेस डाउट उनका तो मैं कुछ भी कर सकता है। ये कौन क्यों, मैं नाम बता रहा हूँ केवल, आपने सबने नाम सुन रखे होंगे भाई, किस किस पॉइंट को क्या क्या नाम देते हैं, मैं नाम बता रहा हूँ। और इसके साथ ही रूल रेगुलेशंस, यार ये टॉपिक वैसे जो हट चुका है वो पढ़ाने के बावजूद आप ठीक। अब देखो कौन कौन सा पॉइंट क्या क्या होता है, सबसे पहले इसका नाम बताओ, ये ए बी, क्या है ये ए बी, जो पार्ट ऑफ स्क्वायर है उसको क्या नाम देते हैं, अपर्चर। 2 सेकंड के लिए हटू, ये लो, कैसे प्लीज बताओ, क्या ये तो बताऊं, सॉर्ट आउट। बताओ, आपकी सुंदरता का राज बढ़िया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहो। मुझे जैसा काला गलोटा ने देखा होगा आपने, और मेरे से सुंदरता का राज पूछ रहे हो, मेरे जैसा काला गलोटा ही बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा भाई। हाँ ठीक है, आगे ये तो ये होता है एबी, एबी क्या नाम होता है, अपर्चर। सी जो होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां से इसको पूरी ऐसे स्क्वायर बनाए तो जो बनेगा उसको नाम देते हैं सी, और सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखूंगा नहीं मैं, आपस से लिख दिया मैंने। और सेंटर से, और इस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है, अपर्चर का मिड पॉइंट, उसको नाम देते हैं कोन। सेंटर और पोल से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर से पोल तक या
यहाँ से जो भी ये डिस्टेंस की होती है आर, पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है। और इसमें when a ray is incident parallel to the principal axis after reflection it pass or it is imagine to pass at a point on a principal axis. This point is known as focus and the distance between focus and pole, focus and pole is known as small f, focal length. F small f focal length ठीक है। और एक रिलेशन आता है यहीं से, जब इसको बाद में देखा गया तो R equals to 2f, that is focus is the midpoint of the radius of curvature. So center of curvature क्या ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक तो क्या डाउट होगा, मैंने नोमेनक्लेचर बताया, इसके रूल रेगुलेशंस बता देता हूँ। एक आपको इसकी इमेज फॉर्मेशन देखनी है, मैं नहीं बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन, सबकी डेफिनेशन बता दो। नहीं कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा है, नहीं आपकी डेफिनेशन वगैरह आपने पहले पढ़ी होगी बचपन में 10th क्लास। अभी नाम क्या करते हैं इसे बता रहा हूँ, तो वो भी कि कहीं ऐसी जरूरत पड़ेगी कि ये फोकस है ये पोल है, फिर तुम कहोगे ये तो कभी पता है, इसलिए नाम बस बता नहीं रहा हूँ। रूल्स, अब क्या क्या रूल्स होते हैं वापस इस पे आ जाओ। ये सेंटर, ये प्रिंसिपल एक पोल, दूसरा भी ले लें, ये सेंटर, ये पोल, यहां तक के रूल्स की बात कर रहा हूं। फर्स्ट मैं इनका उजा बताओ, क्या बताऊं भाई, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, उसके अलावा तो क्या पूछना चाहता है। उस खुली किताब में पेज नहीं है वो बात अलग है, अंदर कोई पेज नहीं है किताब। देखो फर्स्ट रूल मैं यही बना देता हूं। फर्स्ट, व्हेन अ रे इज इंसिडेंट, लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन it pass from the focus। और इसमें when a ray is incident parallel to the principal axis after reflection it appears to pass from the focus। इसमें क्या हो जाएगी, appears हो जाएगी, लेकिन ये कंफर्म है कि जो भी पैरेलल होगी वो जाएगी कहां से, फोकस से, ठीक है। सेकेंड रूल जस्ट इसका रिवर्स, when a ray is incident from the focus then after reflection it is parallel to the principal axis। ये 1 था, ये 2। when a ray is incident on a focus then after reflection it is parallel to the principal axis। एक मैं बता रहा हूं, मैं बार बार डायग्राम बना के क्या करूं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, appear to come from, अरे यार appear नाम ले, ठीक। थर्ड पॉइंट, when a ray is incident from the center of curvature, कोई भी रे कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, then after reflection it retrace
इट्स पाथ, ये अपने पाथ को वापस क्या करती है, रिट्रेस करती है। इसमें appears to pass from the center of curvature, then after reflection it retraces its path। 2 2 2 क्या है, 2 बार 2 लिख दिया, हाँ लिख दिया, ठीक है। ये 1 ये 1 2 2, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती है, चेक कर। एक तो ये हो गया थर्ड रूल, वैसे रूल नहीं है वो, लेकिन फिर भी अगर बनाते हैं, व्हेन अ रे, ये थर्ड रेड कलर है ना, व्हेन अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ पोल at an angle theta, then it revert या reflect at the same angle from the principal axis। ठीक है। 2.2 पॉइंट कौन सा, क्या बताना है 2 पॉइंट में यार, जो 2 पॉइंट होगी वही फोकस से इंसिडेंट होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। मैं तो बिल्कुल हटा हुआ हूँ यार, 2 सेकंड के लिए हटिए हटिए हटिए, मैं इसमें एक वो लाइन बना दूं फिर हट जाऊं। ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये होगा। ये ऐसा क्यों होगा, कोई बता सकते हैं आंसर, ऐसा क्यों होगा? या सेंटर से आने वाली अपनी लाइन को वापस रिट्रेस करती है अपने पाथ को, ऐसा क्यों है? इसका आंसर दे सकता है कोई? सर फर्स्ट रूल नॉर्मल है, हाँ ये आंसर सही है। सर लिखने को आता है प्लेन में नहीं आता। फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, वापस पूछो। नहीं आता ये लिखने को कुछ भी, अभी तक अपन छोटी छोटी चीजें, ये कोई पढ़ाता भी नहीं है वैसे 12th क्लास में, डायरेक्ट आते हैं उस पर डेरिवेशन वाले पार्ट में। तो मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, तुम्हें कुछ भूले बिसरे हों। चलो मैं जो अभी पूछ रहा था उसमें ये ध्यान दो, ये कोई भी स्फीयर का तो पार्ट है ना, स्फीयर में मैंने चैप्टर नंबर 1 में न्यूमेरिकल भी करवाया था कि जो भी लाइन सेंटर पे इंसिडेंट होती है या सेंटर से इनकमिंग या आउटगोइंग होती है, वो इसकी सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती? अरे होती है ना, इसकी सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। चाहे तो टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो, जब ये होगी तो ये वाली सरफेस, अब देखना ये नॉर्मल, ये लाइन कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर आने का मतलब ये कहाँ आ रही है, अलोंग टू नॉर्मल, तो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी नहीं करेगी? तो यहाँ पे भी तो वही हुआ ना, ये प्लेन, ये सरफेस, ये सेंटर से कोई भी लाइन आ रही है तो इस सरफेस पे क्या हो गई, वो परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होती है तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी नहीं करेगी? अलोंग टू नॉर्मल की तरह बिहेव करती है वो, इसलिए अपने पाथ को रिट्रेस करती है। यहाँ से ये एंगल, अब ये यहाँ से जितने एंगल पे इंसिडेंट होता है एंगल आई, तो ये वाला एंगल आर होता है। उसी केस में इसकी तरह यहाँ पे भी यही होता है, ये नॉर्मल, ये भाई ये नॉर्मल है तो ये एंगल आई, तो ये एंगल आर, इसलिए वो सेम हो। ठीक है, उसकी मर्जी, जिसकी भी मर्जी हो, ठीक है। यहाँ तक रूल रेगुलेशन हो गया। आप इमेज फॉर्मेशन बनाने का काम आपका है, इमेज फॉर्मेशन। मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें कहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे, कहाँ इमेज बनेगी, वो आपका काम है। मैं फर्स्ट डेरिवेशन लेता हूँ इस चैप्टर का, मतलब इसका r = 2f। 10th क्लास में आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा, शायद IIT नीट में तुम्हें पढ़ाया हो, जब भी इसका प्रूफ नहीं पढ़ाया हो सकता है डायरेक्ट ही करवाते हैं, क्योंकि और करवा दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं बता देता हूँ एक बार। तो पहला ही क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आता है अपने पास, वो है r = 2f दे सकता है, या वो दे सकता है प्रूव दैट रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। क्वेश्चन क्या हो सकता है, रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। किधर जाओ, इधर चल जाओ या उधर चलना है?
2 सेकंड के लिए हटिए यार, 2 सेकंड तो हो गए तुम्हारे खत्म बोलने से। बार बार 2 सेकंड के लिए प्रूफ आएगा। हाँ आ सकता है बेटा, इसलिए तो करवा रहा हूँ, नहीं तो नहीं करवाता। हो गए क्या 2 सेकंड खत्म, ये भी तो बताओ। डिलीट हो गया फिर भी आएगा, डिलीट हो गया। डाइवर्जिंग कौन सा है? आर इक्वल टू ओनली फॉर प्रिंसिपल रेज। अरे कोई टाइम नहीं हुआ, मैं डेरिवेशन करवा के छोड़ूंगा, नहीं छोड़ू उससे पहले। टाइम हो गया नहीं, टाइम ना ये प्रूव कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में प्रूव दैट आर इक्वल टू 2x। मैं किसी एक ही लेंस को लेके करूंगा, दोनों को नहीं करूंगा ना। मैंने लिया है कौन सा, वो पूछ रहा था कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, ये पूछ रहा था क्या, ये वाला है अपने पास कन्वर्जिंग, ये वाला होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, किसी ने पूछा था अभी। ये क्या करता है, जितनी भी रेंज आ रही है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ट करने का काम कर रहा है ना, एक जगह मीट करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। और वो क्या कर रहा है, ये लाइट आई इसे दूर भगा दी, इधर से आई इधर भगा दे, इसलिए वो डाइवर्जिंग। ये सी, ये ना क्वेश्चन ये ना, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ध्यान रखना, ये इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट। स्मॉलेस्ट पार्ट तो होगी इतनी बड़ी नहीं, कोई मिरर इसका आपने ये स्मॉलेस्ट पार्ट लिया, अपर्चर एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो आपको क्या नजर आता है, स्ट्रेट नजर आता है। तो यहाँ पे इसको स्ट्रेट ही मान के चले, ये P ये M पॉइंट, और ये कैसा नजर आ रहा है आपको, थोड़ा सा कर्व्ड है, बट यू टेक इट विल बी स्ट्रेट। ठीक है, when a ray is incident parallel to the principal axis after reflection it pass from the focus। होगी नहीं होगी, अरे होगी। मैंने एक रे यहाँ से मिलाई, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि आई और आर इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल कितना होगा, जल्दी से बता दो। ये थीटा, तो ये थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा जेड बन रहा है तो 2 थीटा होगा। जल्दी से बोल दो। क्यों, क्या क्यों? नो सर थीटा होगा। अरे कौन सा थीटा होगा, ये हो गया ना, ये थीटा है तो इधर वाला भी थीटा होगा, क्योंकि ये सेंटर से आ रही है, सेंटर से आने वाली नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगी, तो ये वाला एंगल जितना होता है इधर वाला। फिर ये थीटा है, ये जेड बन रहा है यहाँ पे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये वाला जेड बन रहा है तो ये 2 थीटा टोटल होगा, तो ये भी 2 थीटा होगा, और 2 थीटा होगा तो ये डेरिवेशन खत्म। इन ट्रायंगल पहला कौन सा, एमसीपी, एमसीपी लोगे तो साइन कन्वेंशन बताऊं क्या पहले यार, साइन कन्वेंशन तो बता ही नहीं, उसके बिना मैं कैसे लूंगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की बात करोगे तो साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, यहां पे ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा, मैं ठीक मानो 12th के लिए। सब बहुत ब्लर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ब्लर आ रही है तो कम से कम आ तो रही है। साइन कन्वेंशन यहाँ ध्यान रखना, आपने पढ़ी होगी इंसिडेंट को पॉजिटिव लेके चलो, रिफ्लेक्टेड को नेगेटिव, मैं तो कुछ नहीं जानता, इससे ये ले लेना, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ग्रीन वाली थी कैसे हुई, ग्रीन वाले दे कैसे हुआ सर, ग्रीन वाला पोल को, यार तुम क्या करना चाहते हो मुझे ये तो बताओ। पोल के दूसरे, हाँ यहाँ पे ध्यान दो, ये आपने एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े हुए हैं, आपने अलग अलग तरीके लिए होंगे नो डाउट, बट जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। आप भी चैट पर ध्यान ना दो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर डाउट जैसे होंगे क्लियर, मैं डाउट नहीं पूछूंगा तो। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, होता ही नहीं होता, अरे होता ही नहीं होता।
होता है। तो इधर ये ध्यान रखो, इसको पोल मान के चले, और लेंथ की बात करोगे तो इसको O मान के चले, इधर जो भी डिस्टेंस होगी उसे पॉजिटिव लेके चले, इस पोल के इधर जो भी डिस्टेंस है उसे नेगेटिव लेके चले, इसके ऊपर जो भी बात हो उन सबको पॉजिटिव, हाइट की बात होगी इसके ऊपर पॉजिटिव लेके चले, और नीचे जो भी बात हो उसे नेगेटिव लेके चले। यही साइन कन्वेंशन है, इससे ज्यादा कोई साइन कन्वेंशन नहीं, बस। ठीक है, वही है जो आपने पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस में पढ़े, वो लेके चले, अपने आप आ जाएगा, उसी से आंसर आ जाएगा। ग्रीन वाला थीटा कैसे हुआ, ये जेड नहीं बन रहा है क्या भाई, जेड से बना दो ग्रीन की वजह, ये थीटा, तो ये वाला थीटा, बस जेड बन रहा है सीधा सीधा। क्लास और हो गई, नहीं हुई, ये थीटा पूरा, ये डेरिवेशन करवा दूं या नहीं करवाऊं, बताओ जल्दी बोलो। रे की डायरेक्शन कौन से रे की डायरेक्शन, सही तो है यार, रे की डायरेक्शन ये भी, ये तो नॉर्मल से एक लाइन ड्रॉ की थी केवल मैंने। करवाओ आ रहा है आंसर, तो कर लो। देखो इन ट्रायंगल एमसीपी, इसमें tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, mp अपॉन cp, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, जब थीटा वेरी स्मॉल होगा तो tan थीटा में क्या बचता है, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, होगा नहीं होगा sin थीटा, और tan थीटा में वैल्यू थीटा के इक्वल बचती है, और cos थीटा हुआ तो 1 होती है वैल्यू, है ना। सो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, mp अपॉन cp, हुआ नहीं हुआ, अरे हो गया। बात करो किसकी, इन ट्रायंगल MFP, tan 2 थीटा इक्वल्स टू mp अपॉन fp, वापस if 2 थीटा इज, ये स्मॉल क्यों है, क्योंकि मैंने अपर्चर स्मॉल लेके चल रहा है, MP इज अ वेरी स्मॉल अपर्चर, जब स्मॉल होगा तो एंगल भी स्मॉल ही होगा, इज स्मॉल एंगल, then tan 2 theta is approximately 2 theta, तो 2 theta equals to mp upon fp, by equation 1 थीटा की वैल्यू mp upon cp, ये mp upon fp, mp खत्म, 2 fp equals to cp, using साइन कन्वेंशन। तो fp किसके इक्वल है, इधर ध्यान दो, fp इधर है, f होगा ये, लेकिन माइनस, ये r होगा, ये भी माइनस, क्योंकि पोल के दोनों इस साइड है, अभी बात करी थी, माइनस f, ये माइनस r, तो r इक्वल्स टू 2f hp। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है। सही, स्मॉल एंगल पर था tan थीटा अप्रोक्स इक्वल टू थीटा, याद रखना है, हाँ याद रखना है। जे की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, अरे यार वो मैंने कहा ना, वैसे ध्यान रख लो या ऐसे ध्यान रख लो, जो मैंने साइन कन्वेंशन की बात करी, पॉजिटिव एक्स उससे सबसे हो जाते हैं, एक साइड पॉजिटिव होती है तो दूसरी साइड माइनस एफ। क्यों हुआ, क्योंकि पोल के उधर है, मैंने मेरे साइन अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन में मैंने ये बताया था कि जिधर पोल से उस साइड की जो भी बात होगी वो नेगेटिव, और पोल के इस साइड जो भी बात होगी वो पॉजिटिव, यही होगी। हाँ जा सकते हो बेटा, जिसकी क्लास ओवर वो जा सकते हो, मैं भी लीव करने वाला हूँ।